दंगे हुए किस तरह थे, कार्रवाई किसने थे, कुछ पता है? हमारे सुल्तानपुर की साइड में सज्जन कुमार ने कराए थे। दंगा जो हुआ था कांग्रेस पार्टी की इसमें हुआ था, लेकिन जो जिन्होंने दंगा किया था वो सारे हिंदू थे। एक तरफ गांधी था, उसको नथुराम गोडसे ने मारा, तब ये नरसंहार क्यों नहीं हुआ? स्कूटरों का टायर जो है गले में डाल डाल के आग लगाई, जिंदा को जलाया। अरे तो 84 वाले भाई दंगा पीड़ित वाले कॉलोनी कटे मिली है। अभी सज्जन कुमार को 2 उम्र कैद होगी है। इससे तो फांसी होनी चाहिए थी। नमस्कार, मैं रविंद्र डबास। पंजाबियों की कॉलोनी है दिल्ली में, रोहनी के पास, और हर एक विभाग की बातें चलती हैं, हर एक जात बिरादरी की। आज पंजाबियों को डिटेल से जानते हैं कि पंजाबी है क्या। क्या सर आपका? मान सिंह जी। ये कॉलोनी सरदार कॉलोनी गुरु तेग बहादुर कॉलोनी है, दिल्ली में। दिल्ली में। ठीक है, अच्छा। 84 की 84 की 84 झुग्गियों के दंगा पीड़ित के वाले गरीब आदमी यहाँ बसे थे, तो हमको पहले ये फ्लोर दे रहे थे, हमने फ्लोर नहीं लिए। हमने कहा भाई हमको जगह पट चाहिए, हम झुग्गी डाल के अपने आप बना लेंगे। तब इन लोगों ने हमारे को जगह दी और हमने यहाँ पर 6 महीने और झुग्गी डाल के फिर अपने आप ने इन्होंने हमारे को फिर ये सिवर भर के लेटरिंग बना के दी थी, नीम भर के। बाकी हमने अपने मेहनत से बनाई। लोन दिया था 10,000 रुपया, बाकी तो दिया नहीं उन्होंने। 1984 में? हाँ जी, उसी की ये कॉलोनी बसी है। तो 90 की बात, वही 90 की है, तो उसी की 84 वाले दे हैं। प्रधानमंत्री था ना। अरे है तो 84 वाले भाई दंगा पीड़ित वाले। कॉलोनी कटे मिली है। 84 के जो दंगे हैं, ठीक है, उसके बारे में कई खबरें चलती हैं। भाई मैंने कुछ कह दिया, किसी और ने कुछ कह दिया, किसी और ने कुछ कह दिया, लेकिन असली थी क्या उस टाइम पे? दंगे हुए किस तरह थे, कार्रवाई किसने थे, कुछ पता है? हमारे सुल्तानपुर की साइड में तो सज्जन कुमार ने कराए थे। जब सज्जन कुमार को अभी 2 उम्र कैद हुई है 3 दिन पहले। क्या वो न्याय, वो न्याय इतने बड़े नरसंहार के लिए न्याय है? त्रिलोकपुरी में जगदीश वो क्या नाम है, नरसंहार का जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। दंगा जो हुआ था कांग्रेस पार्टी की इसमें हुआ था, लेकिन जो जिन्होंने दंगा किया था वो सारे हिंदू थे। नहीं, अभी सज्जन कुमार को 2 उम्र कैद होगी है। इससे तो फांसी होनी चाहिए थी। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, इतने बड़े नरसंहार के लिए इतने दिनों बाद सिर्फ एक आदमी को 2 बार फांसी दे दी, चलो उम्र कैद दे दी, क्या वो भरपाई है इसकी? नहीं, बिल्कुल नहीं है। पूरा प्रशासन जो है वो दोषी है। 40-41 साल बाद लंबा केस का चलना और उसमें इतनी देर बाद सजा होना, कोई कानून व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, अगर सरदार और मुस्लिम से जो दंगा होता है ना, उसका फैसला लंबा चलता है, नहीं होता। 1-2 आदमी को मतलब सज़ा दी जाती है, वो भी मजबूरी में दी जाती है। अगर यही दंगा किसी हिंदू के साथ हो तो कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस हो या और पार्टी की सरकार हो, तुरंत फैसला देती है, इतना लंबा समय नहीं खींचती। अच्छा, अब ये हिंदू राष्ट्र जैसा काम है। एक मिनट, आपने कहा हिंदू। हाँ जी, हिंदू को आपने अपने से अलग कर दिया। हिंदू बिल्कुल किया, हमने नहीं किया, सनातनियों ने किया है। अच्छा। हमारे तो गुरु जी ने, हमारे गुरु जी का ये आदेश है कि जहाँ भी जुर्म हो ना, सिख ने वहाँ आके बोलना है। हम जुर्म के खिलाफ लड़ते हैं। हमारे को सजाया ही इसलिए गया था दसम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कि जहाँ भी जुर्म होगा ना, वहाँ सरदार ने जाना ही जाना है। तो अभी परिस्थिति क्या चल रही है? अभी इस समय परिस्थिति बहुत खराब है, देश के हालात बड़े खराब हैं। बीजेपी पार्टी गुंडा पार्टी है, बदमाशों की पार्टी है। किसी के साथ कोई नहीं है, कोई कानून व्यवस्था नहीं, जो मर्जी आए जिसको लूट ले जाए, मार ले जाए, कोई मतलब ऐसा है। आपकी यूनिटी चाहती क्या है? क्या दिक्कत है? हम तो चाहते हैं कि सनातनियों के साथ जुड़ के रहें, देश में भाईचारा हो, और कोई भी पार्टी ये ना करे कि ये मुसलमान है, ये सरदार है, यहाँ किसी के साथ अन्याय ना हो, तभी तो राम राज आएगा। उस टाइम पे असल में शुरुआत हुई क्या थी और था क्या वो? नहीं, वो तो इंदिरा गांधी को मारा ना, वो सरदार थे, बॉडीगार्ड उन्होंने मारा। ठीक है। उस चक्कर में फिर सारे हिंदू भड़क चुके, फिर सब गरीब कॉलोनी में झगड़ा हुआ, गरीब आदमी मारे गए। हम राजस्थान के हैं, पीछे हम राजस्थान के हैं। हाँ। अच्छा गुरु जी, आपका एक्सपीरियंस है, आपकी उम्र है, तो ये बताइए, जो जब आपकी यूनिटी के साथ ही अत्याचार हो रहे थे,
और यूनिटियाँ साथ नहीं आई, और धर्म कोई आपके साथ साथ नहीं दिया? नहीं, और धर्म जो पड़ोसी थे बेचारे उन्होंने साथ दिया, बाकी तो दंगा तो कर रहे थे बहुत। अच्छा, सेम जो कश्मीर पंडित और आपकी जो यूनिटी है, हाँ, इनका मेरे ख्याल से सिस्टम एक राजनीति के ही शिकार हो दोनों। राजनीति के तो हैं ही। आपकी यूनिटी के लिए कौन सी सरकार सही रहेगी? हमारे लिए तो केजरीवाल सही थे भाई। केजरीवाल सही थे? हाँ, अच्छा, केजरीवाल सही थे, ठीक है। केजरीवाल की तो जो ज़्यादातर वोट बैंक भी और जो उनकी पॉलिसी होती हैं कांग्रेस से मेल खाती हैं। कांग्रेस तो आपके खिलाफ ही है कभी से। ना कांग्रेस तो कुछ नहीं है, कांग्रेस तो खत्म है अब। अच्छा, ये बताइए 84 के दंगों के पास, देखो मैं राजनीति पे आऊँगा, 84 का इतना बड़ा नरसंहार हुआ आज तक उसकी भरपाई हुई नहीं है किसी भी तरह, लेकिन उसके बाद भी पंजाब ने कांग्रेस को कैसे जिता दिया? अब पंजाब, हम तो राजस्थान के ना, पंजाब के थोड़ी, हमें वहाँ का क्या पता। यहाँ पे गलती है। हाँ, कुर्सी के भूखे हैं सर ये लोग। चलो धर्म के पीछे नहीं, जो ना धर्म के पीछे, धर्म आप बताओ 84 कांड में गुरु ग्रंथ एक नाथ बैठा है गुरुद्वारे में, वो किसी को कह नहीं रहा, धर्म सबका एक ही है, हिंदू मुसलमान मंदिर सारे एक ही हैं। अब बताओ उस नाथ ने क्या कहता है, उसको आग जगह जलाना, भाई भाई की लड़ाई हो जाती है ना, बाप बेटे की हो जाती है। अब बताओ धर्म स्थान में क्या बिगाड़ा, उनको आग लगा रहे हैं, गलती है ना उनकी। अब बताओ धर्म स्थान उन्होंने क्या कहा था, क्यों आग लगाई है? कांग्रेस गलत है कि नहीं? शुरू से ही ये हमारे पीछे, सिखों के पीछे ऐसे लगे आ रहे हैं। अरे अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जगह उपजिया, कौन भले कौन बंदे, फिर कैसू ने क्यों नफरत करते हो भाई? नफरत नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस जो है गुंडा पार्टी है। हालांकि देख, हम जब पाकिस्तान थे आए थे तो कांग्रेस ने हमको बसाया यहाँ पर राजस्थान में, 16-16 बीघा ज़मीन दी, अलॉटमेंट दी, जो शादी बोला सो हम लोग नहीं, हम पिताजी को दी। कांग्रेस पहले सही थी। 84 के बाद में या बताओ, भाई भाई को मार लेता। चलो सतवंत ने गलती की, मार दिया इंदिरा को, सतवंत को फांसी देनी चाहिए, बेंत को दे दी। अब जो गरीब, जो बाण बटने वाला है, गरीब आदमी झुग्गियों में रहने वाला, उसको मारने के लिए ये गलती नहीं इनकी। और दूसरी गलती कि एक नाथ विस्माद बेटा धर्म स्थान में एक ग्रंथ मूर्ति बैठी है, एक उसको जला रहे, आग लगा रहे हैं। यार ये अन्याय है, गलती है ना। फिर आबादी है टोटल दास जी, ऐसे 172 घर जो है और रजिस्टर्ड है, बाकी के बाकी और भी है। अभी 3 दिन पहले एक छोटी सी अखबार के तीसरे पेज में कॉलम आया, छोटा सा, कोई हाईलाइट नहीं, किसी न्यूज़ ने नहीं दिखाया कि भाई सज्जन कुमार को 2 उम्र कैद होगी। 40 साल बाद ये फैसला आया है। क्या इतने बड़े नरसंहार के लिए ये भरपाई है? भाई साहब, ये भरपाई तो कह नहीं सकते हम। मैंने आपको पहले भी कहा कि ये तो सिर्फ एक लीपा पोती करेगी है कि सिखों को सिर्फ एक दिखाने के लिए कि तुम्हें यहाँ इंडिया में न्याय मिल रहा है। 40 साल बाद आप बताओ कि कौन सा न्याय होता है? जो जिनके बच्चे डेथ हुई थी, मान लो बुजुर्ग थे उस टाइम के, वो आज तो है नहीं इस दुनिया में। अब उनको क्या पता कि इनको सज्जन कुमार को सज़ा हुई कि नहीं हुई। अब तो 80 साल का हो गया, वैसे ही मरने के किनारे पड़ा है, तो अब उसको सज़ा करने का क्या मतलब? ये तो होता है कि चलो साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में अगर कानून अपना या कोर्ट अपना न्याय दे तो हम मानते हैं, अदरवाइज कोई ये न्याय नहीं है। ये तो सिर्फ एक मतलब अपने आप को आगे दिखाने के लिए, मान लो मोदी को आगे दिखाने के लिए कि मोदी ने ऐसा कर दिया। न्याय कुछ नहीं है सिखों को। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इतने बड़े नरसंहार के वो वैसे तो होगा नहीं, उसके पीछे कुछ ना कुछ साजिश रही होगी, पूरा टीम वर्क रहा होगा। खाली एक सज्जन कुमार का चेहरा दिखा दिया, इसके पीछे टीम वर्क कैसा है, कुछ अंदाज़ा लगा इतने दिनों के बाद आपको? टीम वर्क तो ऐसा है ना जी, मेरी बात सुनो, ये तो अब राजीव गांधी या उसका जो दोस्त था अमिताभ बच्चन, उसने कहा था कि बेड़ा पेट गिरता धरती हिलती, तो समझ लीजिए तो ऊपर से लेके ग्राउंड लेवल तक जो इनके छोटे बूथ लेवल के कार्यकर्ता थे, सभी ने ये करा है। ये तो एक बंदे का तो है नहीं कि सज्जन कुमार ने कर दिया। ये तो कांग्रेस पार्टी का जहाँ जो भी उस टाइम की राजनीति थी, उसमें चाहे एल.के. अडवाणी निकालो, अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रदर्शन करा था कि ये इनका होना चाहिए इसके साथ। अच्छा, इंदिरा गांधी की जो मौत हुई थी, हाँ जी, और जिससे सरदार जी ने उनकी किया था, मर्डर किया था, हाँ जी, वो मैटर था उन दोनों के बीच में। लेकिन उसमें क्या था, एक गरीब जो पंजाबी था वो भी मारा गया, उसका घर भी बर्बाद हुआ है। हाँ जी। इस तरह को किस तरह लेती है आपकी कौम? बात दूसरी तरफ चली जाती है। एक बात बताओ,
इंदिरा गांधी ने 84 कांड करा, बेअंत सिंह ने उसको मारा, ठीक है, किसी दूसरे बंदे का तो कोई दोष नहीं था। एक तरफ गांधी था, उसको नथुराम गोडसे ने मारा, तब ये नरसंहार क्यों नहीं हुआ? कहने का मतलब ये है कि सिखों के साथ इन्होंने 47 से लेके, जबकि उसी टाइम जो पटेल था उसने 1955 में कह दिया था कि ये एक जराइम पेशा कौम है। कहने का मतलब ये कि उसी टाइम से लेकर आज तक ये इनको साथ लेकर चलते नहीं है। अगर चलें तो ये फ़ायदे में रहेंगे, इंडिया गवर्नमेंट फ़ायदे में रहेगी, चाहे कांग्रेस हो चाहे ये मोदी हो, लेकिन ये चलते नहीं है। ये सोचते हैं कि दबा के ये चलने वाले लोग नहीं हैं। इसके लिए तो हमारा इतिहास है। आप मत्स्य रंगड़ से लेके 4-5 वहाँ हुए हैं ना सिस्टम, जो भी आया चढ़ के उसको ऐसा हुआ है। ये सरकार कोई भी हो उनको समझ लेना चाहिए कि ये दबके रहने वाले नहीं है। न्याय चाहे तुम दो चाहे ना दो। उस टाइम 55 से लेके 47 से लेके उसके बाद ये 84 से लेके आज ऑल ओवर वर्ल्ड में जो सिखों की एक स्थान है, वो किसी भी जो भी पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी हो, वो स्थान सिखों का स्थान नहीं ले सकती। जो आज ऑल ओवर वर्ल्ड में सिखों का स्थान है वो कोई पार्टी नहीं ले सकती। अच्छा, अभी बताइए, देखिए राजनीति से शुरू हुई थी ये चीज़ें। हाँ जी। तो राजनीति की बात मैं करूँगा इसमें, क्योंकि 84 के बाद बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं आपकी कौम के साथ। आपकी कौम अब राजनीति में जब वोट तो देती है, तो वोट फिर किस हिसाब से देती है? वोट क्या करें ये 84 को याद करके देती है? अच्छा, या मतलब हाँ, 84 को याद करके इन्होंने दिए बीजेपी को वोट। उससे पहले ये बुजुर्ग बैठे हैं हमारे, टोटल ही कांग्रेसी थे। आपको भी पता होगा, सभी को पता है भी सिख जो थे कांग्रेसी थे। 84 के बाद बीजेपी को वोट दिया। बीजेपी ने क्या किया? अगर आज इनके हिसाब से देख लें तो कहने का मतलब है कि 5 साल अटल बिहारी कर गया, उसके बाद ये 12-13 साल इसको हो गए, जो आगे भी चले हैं। उसके बाद आज अगर ये 40 साल बाद इसको न्याय कहते हैं तो ये न्याय नहीं है। दूसरी बात, सिखों के पास विकल्प क्या है? आज हम चाहते हैं कि हमारे एक जो कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, ये अपने 2 करोड़ 2% है ना, उसके हिसाब से चलते हैं। ये सिर्फ गुरु की कृपा ही है कि इतने 2% होने के बावजूद भी ऑल ओवर वर्ल्ड में इनका 1 नंबर पे नाम है सेवा में। जो भी आप सभी जानते हैं, उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो ये इनको नहीं मानने के कारण ये इंडिया में आज थोड़ा सा अपसेट हो रहा है। जैसे कि अब अमृतपाल है, अगर उसने कोई ऐसा कुछ काम नहीं करा, आज भी जो उसकी NSA बढ़ी हुई है ना, उसका कोई रीज़न नहीं है, कोई आधार नहीं है कि NSA पहले लगनी नहीं चाहिए थी, अगर लग गई तो दूसरी बढ़ानी नहीं चाहिए थी। उसका कोई आधार नहीं है NSA बढ़ाने का, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो ये कि बिना मतलब के उसको अच्छा कर रखा। फिर ऐसे अगर रहेंगे करेंगे तो फिर कैसे मानना, मतलब आप समझ चलेंगे। थोड़ा सा बात कर लेता हूँ मैं, यूनिटी पे आपके ही रहूँगा मैं। हाँ जी। 1984 के बाद भी सरकार कांग्रेस की बनी है पंजाब में, बनी, गलत तो नहीं? तो मैं ये कह सकता हूँ कि पंजाबी आपस में एक नहीं है। ऐसा मैं एक बात बताऊं, ये हमारा जो 550 साल का इतिहास है ना सिखों का, ये ऐसे ही चलता है। ये हमारे जो गुरु साहब हुए ना, उनके टाइम भी ऐसे ही चलते रहते थे। मिसलें थी, वो ऐसे चलता रहता था, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये कभी किसी को भी ये नहीं मतलब समझना चाहिए कि एक नहीं है। अगर इन्होंने अभी कुछ दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी की बात है ये, इसी मतलब जो आम इलेक्शन हुए थे उसमें इन्होंने मतलब ऑल ओवर इंडिया में शो करने की कोशिश करी कि अमृतपाल एक आतंकवादी है। लेकिन अगर एक सीट से मैक्सिमम वोटों से उसको जिता के भेजा, इसका मतलब है कि एक है एकता, उनमें एकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये आपस में एक दूसरे की टांग खींचती हैं। मैं सोचता हूँ मेरी कुर्सी सेव रहे, ये सोचते हैं इनकी रहे। कांग्रेस सोचती है, बीजेपी अपनी, खालिस्तान को सीधा सीधा आपकी कौम के साथ जोड़ा जाता है। हाँ। खालिस्तान के आप सपोर्ट्स में हो, आप समर्थन में हो या विरोध में? खालिस्तान को आप क्या समझते हो? खालिस्तान किसको कहते हैं? एक आम आदमी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। हाँ, अच्छा ठीक है। खालिस्तान किसको कहते हैं? अगर
मान लो आपने आपके हिसाब से एक जो अलग देश बनता है उसको आप खालिस्तान कहते हो, तो ये 1.5 साल पौने सवा साल बैठे रहे किसान, सारा इंडियन मीडिया जो गोदी मीडिया है या कोई लोकल मीडिया है या जो भी बंदे थे RSS के लगा लो जो भी है, इन्होंने कितना यहाँ गदर करा है कि ये खालिस्तानी बैठे हुए हैं, ये है ये वो है। क्या मोदी गवर्नमेंट के पास या इंडिया गवर्नमेंट के पास इतने मतलब सोर्स नहीं है कि उनको कर सके, वेरीफाई कर सके ये खालिस्तानी है कि नहीं है? ये तो आप मीडिया वाले आपको पता भी कितना इन्होंने प्रचार करा कि ये खालिस्तानी बैठे हैं। तो क्या वो खालिस्तानी थे या नहीं थे ये आप मीडिया वाले अच्छी तरह जानते हो। कहने का मतलब ये है अगर आप दूसरी तरफ जाओ, खालिस्तान अगर बनता है तो सारा इंडिया खालिस्तान होना चाहिए ऑल ओवर वर्ल्ड में। आज अभी वो नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, किसी मतलब एक यार वो जरा अमेरिका जो है उससे कोई आप जैसे ही हुआ है अच्छा मतलब बंदा है, तो उसने कहा कि अगर राज होना चाहिए तो एक या हिंदू या मुस्लिम या ईसाई इनका नहीं, सिख राज होना चाहिए ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो क्यों है वो एक ये खित्ते को तो नहीं बोल रहे कि ये यही खालिस्तान होना चाहिए, वो तो सारे संसार में सिखों का राज चाह रहे हैं। अमृतसर में क्या चलता है? चिट्टा मतलब ड्रग्स, स्मैक, नशा। अच्छा, आम आदमी पार्टी जब पंजाब में आई है वो तो यहाँ पे दिल्ली में बड़े पोस्ट लगवा रहे हैं, बड़े मतलब कि पब्लिसिटी कर रहे हैं कि पंजाब को हमने सुधार दिया। आम आदमी पार्टी आने के बाद नशे में कुछ फर्क पड़ा है? ना, कोई फर्क नहीं है। वो जाके तो देखो, जाके तो देखो एक बार आओ। कैसे हाल है कुछ बता सकते हो? बुरा हाल है, सबका बुरा हाल है। सबका मतलब कि में का जब नशा बिकेगा, नशा ही नहीं बंद करवा रहे। भगवंत मान क्या कर रहा है? ये किसान बैठे जो उनका करा कुछ, और देखो कितना बुरा हाल है। अच्छा, नशा पंजाब में आता कहाँ से? और ये उनको पता होगा, सरकार दे रही है, सरकार दे रही है, उन्हीं को पता है। पब्लिक के पास पहुँचाता कौन है? वो सरकार। आप पहुँचाते हो, सरकार पहुँचाती। पुलिस क्या कर रही है? घंटा। सत्य बता। सच्ची बात है। हाँ, मतलब कि मान लीजिए कोई नशा बेचता है और सामने से दिख रहा है, अगर पुलिस को खबर करती है तो पुलिस क्या कहती है? पुलिस कुछ नहीं, पकड़ती नहीं उनको। जो पीता उसको पकड़ती, जो बेचता उसको कहते नहीं कुछ। पूरे पंजाब की यही हाल है? हाँ, पूरा हाल है। जाके तो देखो एक बार, पूरा हाल है ये। अमृतसर को तो ऐसे दिखाते हैं यार बहुत बढ़िया है। सर मैंने पास वाले गांव में जाओ ना, आप सिटी की छोड़ दो, पास वाले गांव जो पड़े हुए हैं उनको जाके देखो एक बार। हर एक गांव में मिलेंगे ये पक्का, नशेड़ी? कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। अच्छा, कितने साल के बच्चे नशा करते हैं? होंगे कोई 10-12 साल, 15 साल, 20 साल। बेचने वाले भी 10 साल 15 साल के हैं, पीने वाले कितने? हाँ, इनके ये तो सब छोटे हैं ज़्यादा, इनसे भी छोटे मिल जाएंगे। अच्छा। हाँ। अच्छा, नशा एक बात बताओ, नशे से फिर जैसे कि वहाँ पे किसानी कौम भी है ना, तो अगर किसानी घर में मान लीजिए नशा घुस जाता है, उसको ज़मीन जायदाद ये भी बेचनी बिक जाता है, सब कुछ बिक जाता है। मेरे फ्रेंड है जो, उसने कम से कम भी 4 करोड़ रुपए का नुकसान कर रखा है नशे के चक्कर में। नशे को सारी ज़मीन बेच दी, ट्राले थे ट्राले बेच दिए। अच्छा, ये जो नशा ये लेते किस प्रकार है? भाई वो ड्रग्स होती है, चिट्टा जिसको बोलते हैं वो है। चिट्टा होता है ना जो इंजेक्शन से? इंजेक्शन होता है, जहाँ फिर पन्नी पे पीते हैं। हाँ, इंजेक्शन कहीं जहाँ मर्जी लगा लो, अपने शरीर में किसी भी जगह भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा लो। अच्छा, जैसे ये आम आदमी पार्टी तो अभी आई है, ये चिट्टा उससे पहले से ही है? यह काली की सरकार में आया था, जब मजीठिया था उसकी सरकार में आया था, ये तब शुरू हुआ था। तो ये तो कह रहे हैं पंजाब समृद्ध हो रहा है, खुश है पंजाब, ऐसा कुछ कौन खुश है भाई? उनको पूछना जिनके मर गए हैं, जहाँ जो टीका लगा कर डेली का कोई ना कोई मर रहा है, उनका भी जाकर देखो। हाँ। अच्छा, और क्या बात है भाई। ठीक है। 1900 के घर टूट गए थे ना, उनको झुग्गियाँ लगी हुई थी, फिर झुग्गियों से उठा के उन सबको यहाँ पर प्लाट दिए, कुछ लाजपत नगर में, कुछ यहाँ। कौन सी सरकार ने किया काम? ये सरकार कांग्रेस ने नहीं करा है। कांग्रेस ने पहले बहुत, कम से कम 30 साल पहले कांग्रेस की सरकार उन्होंने दी थी। तो गुरु जी, ये कुछ ऐसी बात नहीं होगी कि भाई पहले तो घाव दो और फिर इस पर थोड़ा बहुत मरहम लगा के दिखा दो? अब जो पहले जो काम था ना, ये सरकार ने जो कराया, तो सरकार अच्छी तरह जानती है हमने क्या करा है। तो जनता यहाँ की ऐसी है कि जैसे सरकार उनको बल खाती है ना, वैसे ही भाग जाती है। जनता समझदार इतनी है नहीं। दंगे जिस दिन हुए थे, हाँ जी, उस दिन आप यहाँ थे? उस दिन मैं यहाँ पर मैं था रघुवीर नगर। जब रघुवीर नगर से मैं काम पे गया तो मेरे को पता चला ऐसे दंगे हुए। तो फिल्मिस्तान है कि करोलबाग के साथ ही, वहाँ पर मेरे को बस से उतार दिया। उस टाइम मैं मेरा 11 साल का था, काम करता था जुराबों का। किसने उतारा बस से? बस से ये पब्लिक नहीं, बहुत अपना देवनगर आनंदपुर के साथ ही मोड़ था,
पकड़ के जबरदस्ती? 842 वो बस नंबर थी, रूट नंबर 842 रघुवीर नगर से बस अड्डा जाती है बस। पग बांधते थे आप? मैं हाँ दस्तार बांधता था, छोटा रुमाल बांधता था। तो उस टाइम उन्होंने उतारा, फिर 2-4 बुजुर्ग आदमी कहा कहता भाई इतने 12 साल के बच्चे को मार के क्या करोगे भाई, बेचारा इधर कहाँ से आया, काम से आया। तो उस टाइम जब मेरे को उतारा, फिर कहा कुछ नहीं, फिर बस में ही मेरे को बैठा दिया दोबारा। जब आप बस से उतरे तो बाकी जो आदमियों को मार रहे थे वो किस तरह क्या मारपीट कर रहे थे, कुछ बता सकते? उस टाइम मारपीट सिर्फ ये कर रहे थे कि कहते भाई जो भी वहाँ पर जो सरदार भाई मिल रहे थे उनको भाई कह रहे तुम काम पे मारो, अपने घर जाओ। पहले ये था माहौल, भाई घर में ही जाओ। तो उस टाइम कई आदमी बदतमीज से कहते भाई कोई धक्का मार रहा था दादा, कोई क्या मार रहा था, कहता भाई क्यों मार क्यों रहे, ऐसे यार तुमने इंदिरा गांधी को मार दिया और हम तुम्हें छोड़ेंगे। तो ऐसे करके फिर उन्होंने माना शायद, मैं मुझको बच्चा समझ के छोड़ दिया। फिर आप घर पे आए? फिर मैं घर पे आया, मैंने घर पे बताया वैसे से बात है। तो उस टाइम मेरे दादाजी निकल गए थे। घर कहाँ था? घर मेरा रघुवीर नगर। रघुवीर नगर से फिर हमारे दादाजी को मार दिया, मेरे सगे दादाजी थे उसको मार दिया। आपके सामने मारा था? हमने इनको मारा सुल्तानपुरी में, और गुरुद्वारे की बुराई करने गए थे। आपको कैसे पता चला कि दादाजी को मार दिया? वहाँ से आदमी रात को भाग भाग के आए ना, जैसे कि रात को तो ऐसे रात को 2 बजे को 3 बजे से निकल के खबर पहन रहे थे। तो ऐसे करके दादाजी को मार दिया। जो हमारे दादाजी के भाई थे उनके 4 लड़के थे। दादाजी को कैसे मारा? दादाजी को उन्होंने तलवारों से मारा। फिर मिले दादाजी की डेड बॉडी मिली आपको? नहीं, डेड बॉडी भी नहीं मिली? उन डेड बॉडी नहीं, बिल्कुल कहाँ दफनाया, कहाँ नहीं, कहाँ फेंका, कहाँ नहीं, अभी तक ये राज ही है, खुला नहीं राज, कहाँ है कहाँ नहीं। तो हमें कहा भाई बताओ कहाँ है, हम मोहम्मद पूजा पाठ करवाए, कोई पाठ साहब रखवाए, उनकी आत्मा को शांति मिले, बता दो। उन्होंने अभी तक भेद खुला नहीं कि कहाँ उनको दफनाया, कहाँ कराया, कहाँ नहीं, कुछ भी नहीं बताया अभी तक। उठा के ट्रकों में भर के ले गए। आपके घर में आपने एक नुकसान बता दिया, उससे ज़्यादा और क्या नुकसान हुआ था आपके घर? उसके बाद हमारे एक सगे जीजाजी थे, बड़े से छोटे हो गुजर गए मंगोलपुरी में। उनको भी ऐसे ही मार के सबको, जो गंदा नाला है ना मंगोलपुरी का, उसके अंदर फेंक देंगे, उठा के वहाँ फेंक देंगे, ऐसे करा उन्होंने। अच्छा एक बताइए, ये तो आपने जो बात थी वो बता दी, आपके साथ जो हुआ वो बताया आपने। आप जब 10 साल के थे, अभी पूरी 12-13 साल के, अभी आप बुढ़ापे में आ चुके हो। हाँ जी। अभी 3 दिन पहले एक खबर आई है, एक छोटे से पेज पे, तीसरे पेज पे छोटी सी कॉलम में खबर दे दी कि भाई 84 के दंगा पीड़ितों को न्याय मिल गया है, और जो वो थे क्या नाम था, सज्जन कुमार को 2 उम्र कैद होगी। क्या इतनी छोटी सी खबर को आप इतने बड़े नुकसान के लिए भरपाई लगाते हो? ये कुछ भी नहीं है, ये क्या इसको सज़ा मिलेगी? 80 साल का 35 साल में जब उसी टाइम इसको सज़ा मिलती तब कहते कि सज़ा मिली है। 35 साल इसको कैसे लड़ते लड़ते सारा परिवार इसने सवार दिया। उसके बाद 50 साल 2 साल 5 साल में वैसे ही मर जाऊँगा बीमारी से। तो अब इसको फांसी दे तो क्या फ़ायदा होगा? सज्जन कुमार अकेला दोषी था या और भी थे? सज्जन कुमार के साथ पूरी टीम है, सिर्फ सज्जन कुमार को दोषी ठहराया, उसका पूरी टीम है, उसके साथ पूरे आदमी जो उनके गुंडे थे सब है। अच्छा सर, हमने रिकॉर्ड चेक किया, लगभग 2634, ये तो सरकारी रिकॉर्ड में बता रहे हैं कि इतने आदमी मरे हैं, और वैसे कह रहे हैं कम से कम 6000 से ऊपर सिख मरे हैं उस टाइम पे। तो आप ये बताइए, इतने आदमियों को मारने के लिए सज्जन कुमार अकेला तो आ नहीं सकता। ये तो 100 200 500 जितने भी आदमी होंगे वो गए कहाँ हैं? किसी का नाम ही नहीं आ रहा सामने। किसी का भी नाम नहीं है। ये सब देखो, जब पुलिस मिल गई और नेता मिल गए तो फिर कुछ भी कर सकते हैं ये। और इसलिए सरदार इनसे खफा है, सरकार से भी कम से कम जो मरे उनको इंसाफ तो दो, तब या कुछ कहे कि हम भी सरकार, हमें हमारे पर भी भाई ये ध्यान देते हैं, इनको चाहिए। अच्छा, अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हाँ जी। उसके आने के बाद वहाँ पे नशा या क्राइम कम हुआ है? ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा। बाकी कुछ ये है कि फ़र्क पड़ा है थोड़ा बहुत, क्योंकि उनके आम आदमी पार्टी के साथ कुछ जो समाज सेवक हैं वो भी पीछे पड़े हुए नशे के खिलाफ, तो कुछ फ़र्क पड़ा है। रुपए में 4 आने लगा, लेकिन नशे अभी कब चल रहा है। अभी पंजाब में आपके जान पहचान के हैं? है जान में फ़र्क पड़ रहा है इसमें। नशे का कितना जोर है वहाँ पे? जितना बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नशा है। अभी पहले आज से 5-10 साल पहले जो ज़्यादा जोर था, अब वो थोड़ा घट हुआ है, क्योंकि सारे जागरूक हुए ना। तो जितने भी ये जो संस्था वाले हैं, जो कमेटी वाले हैं, गुरुद्वारा कमेटी वाले हैं, ये सारे हाथ धो के पीछे लगे पड़े। जहाँ जहाँ नशा बिकता है वहाँ पुलिस को बता रहे हैं यहाँ नशा बिकता है, और खुद अपनी तरफ से पहल कर रखी है उन्होंने। अच्छा, अब हो रहा आपकी नस्ल में ये जो नशा घुसेड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं से तो है, पंजाबियों को खासतौर पर टारगेट किया जा रहा है, आपकी समझ में आ चुकी है ये बात? देखो, बिगड़ सरकार पुलिस वालों को नशा इतना बिगड़ा, पुलिस को पता नहीं चलेगा।
जब कोई आदमी बीमार होकर हॉस्पिटल जाता है तो मरता है तो उसको पता चलता है कि भाई ये नशे का आदी है, तो गवर्नमेंट को सारा खाता पता नहीं भाई इसका पोस्टमार्टम हुआ तो वहाँ पर रिपोर्ट नहीं आई कि भाई ये नशे में मरा है। तो इतने जब आदमी मरे हैं तो गवर्नमेंट को पता नहीं भाई यहाँ पर इसने ड्रग्स करे किस कारण मर रहे हैं, तो गवर्नमेंट कर्ज में उठा सकती थी। अच्छा, 1984 से जो दंगा पीड़ित है, हाँ जी, यहाँ पर कितने परिवार हैं? यहाँ पर तकरीबन 600 घर हैं। सबके साथ जो आपके साथ दुर्घटना हुई है लगभग इतनी गंभीर है? तकरीबन यहाँ पर कॉलोनी इतने तो कुछ बेच बुझा के चले गए, बाकी तकरीबन यहाँ पर 500-550 घर है जिनको मरे हैं उनको तो वहाँ पर दिया है, जिनके घायल हुए हैं या मकान तोड़ दिए हैं, आर्थिक रूप से बिल्कुल रहने लायक उनको फिर झुग्गियाँ दी, फिर यहाँ पर बसाया उनको। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह। अच्छा भूपेंद्र जी, 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक खबर आई है कि भाई सज्जन कुमार को दोहरी उम्र कैद दे दी और 84 के जो सिख पीड़ित थे उनको न्याय मिल गया। क्या इससे न्याय मिला हुआ है? देखो जी, इससे हम तो नहीं कहते न्याय मिला ऐसे बंदे को, उसी की वजह से तो सारे कांड हुए हैं। सिखों को जो कत्लेआम हुआ है उस उन्हीं के बंदे थे सारे। अच्छा, 84 के जब ये दंगे हुए थे तब आप दिल्ली में ही थे? हाँ हाँ, दिल्ली में थे हम। तो जी ये दंगे एक दिन हुए थे या काफ़ी दिन चले थे? ये चले दो दिन तो चले ही है, 4 दिन चले थे, 3-4 दिन तो अपने एरिया के हिसाब से। 4 दिन चले थे। उस टाइम हम रहते थे हरिनगर में, आसपास चार जेल के पास। आसपास की कुछ घटनाएं बताओगे? हम अपने सामने देखा है, बंदे को पकड़ के जिंदा जलाया, कईयों को जिंदा भी जलाया, कईयों को कहीं को मारा भी है, समझे ना, और कईयों को मारा भी है ऐसे। अच्छा, आपकी उम्र कितनी थी तब? है जी? आपकी उम्र कितनी थी? मेरी 75 साल है। नहीं, तब कितनी थी? तब कितनी थी? अब देखो जी, मेरे को 30-35 साल। उस टाइम होऊंगा मैं कम से कम 30-35 साल का। 30-35 साल, हाँ। ठीक है। तो जहाँ पे आप काम करते थे या जहाँ आपका घर था, आस पड़ोस में कैसी घटनाएं हो रही थी उस 2-3 दिन में? मैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर था, डीटीसी में, समझे ना। हमने अपनी आंखों से देखा है, क्या? डिपो के सामने इधर आके कितने दंगे फसाद किए, आगजनी करी है। अच्छा, जो वो आगजनी कर रहे थे, जो आगजनी कर रहे थे कि हिंदू थे, मुस्लिम थे या? ये तो हम किसी को देख नहीं सकते ये हिंदू है कि मुस्लिम है, समझे। ये पहचान इतनी जल्दी कौन कहाँ से कर लेंगे? मुसलमान की पहचान तो तभी होती है भाई, हाँ हिंदू भी मुस्लिम सब इकट्ठे थे उस टाइम। तो डीपली वो कह क्या रहे थे जब आदमियों को तंग कर रहे थे, मार रहे थे, कह क्या रहे थे? वैसे कहना क्या था, ये वो क्या किस बात पे किया इन्होंने दंगा, गले में टायर डाल के आग लगाई है उनको मार के। स्कूटरों का टायर जो है गले में डाल के आग लगाई है, जिंदा को जलाया ऐसे। अच्छा, 40 साल से कोई न्याय मिल नहीं रहा, न्याय नहीं मिला। इसके बारे में क्या कहोगे? देखो जी, हम की क्या सहते हैं, ये तो गवर्नमेंट के हाथ में है न्याय करना, तो कोर्ट कचहरी के हाथ में है। ये सब पैसे खा के एक दूसरे को कर देते हैं। आपका और मेरा मान लीजिए झगड़ा हो जाता है तो मैं कहूँगा कि मैं आपको कोर्ट में देखूँगा, एक भरोसा होता है। क्या वो भरोसा अब खत्म हो चुका मेरे ख्याल से? देखो जी, कोर्ट पे भी कोई भरोसा नहीं है, कोर्ट भी बिकी हुई है, मजिस्ट्रेट भी बिके हुए हैं। मैं जो कह रहा हूँ साफ कह रहा हूँ मैं, ये सब लीडरों के हाथ में है, पैसे के आगे सारे झुक जाते हैं। हमारे जैसे बंदे क्या करेंगे? आई बात समझ। अच्छा, ये बताओ, हम कोर्ट कचहरी जाएंगे तो हमारे तो पहले कहेंगे पैसे फीस दे इतनी, कि हम फीस देंगे कि अपनी रोटी खाएंगे।